गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें फॉर्मूला है जिसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक इस चैप्टर को शुरू करेंगे और ये चैप्टर को शुरू करने के पश्चात अगर इस क्वेश्चन का यूज बहुत से ज़्यादा होने वाला है, ये वाले टर्म जो होते हैं, इसमें इस चैप्टर में आपको रेंज और डोमेन के विषय में खासकर आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका जो रेंज है, टोटल त्रिकोणमिति रेशियो जो है या त्रिकोणमिति अनुपात कहो, ये जो सबका रेंज है। अब देखेंगे साइन इनवर्स का रेंज जो है वो क्लोज इंटरवल में है, -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स क्लोज इंटरवल है, 0 से पाई है। टैन इनवर्स में ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2 है। कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 है, इसमें 0 नहीं लेना है। ठीक उसी तरह से जितने भी दिए हुए हैं सभी चीज़ों को आपको माइंड में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट की तरह आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में नहीं माइंड ही नहीं लेते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं, तो आपसे बनने वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी। बात करते हैं, आपको निकालना है क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सब आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिए। अब देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज जो है मैं कंसेप्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये इस टाइप का जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, क्लास 10 में भी आपने कोऑर्डिनेट के विषय में जाना था। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है ये आप जानते हो, ये होता है आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये होता है π/2 और ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें जो होता है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है। इसमें ध्यान से आपको देखना है कि साइन कॉस पॉजिटिव कहने का मतलब कि जो 4 त्रिकोणमिति रेशियो बचे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये भी इसके 2 छोड़ के नेगेटिव हो जाएंगे और ये भी इसके 2 छोड़ के नेगेटिव हो जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा जो टोटल प्लस वाले होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज और ट्रिकी चीज है, इसमें एक चीज और आपको चेंज करनी है। अगर कॉस की वैल्यू माइनस में रहे या शेक में रहे, क्योंकि शेक 1/cos ही होता है, ये आपको अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस होता है। अगर सबकी वैल्यू अगर माइनस में रहे, कॉट रहे बात, तो ये कॉस में भी और साइन में भी आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू सब माइनस में रहेगा तो इसके लिए दूसरे फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये जस्ट लाइक है, ये क्वाड्रेंट के अनुसार ही हमको इसको तीनों को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। हमारे पास जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान आपको इसमें निकालनी है। तो साइन इनवर्स -1/2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर अपन लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल x। ठीक है, अब देखेंगे साइन इनवर्स है तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझते तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए। साइन इनवर्स को अपन लिख सकते हैं 1/sin, लिख सकते हैं ना, और ये तो इसका बटा 1 - 2 है बराबर x है, और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये अपन क्या चल जाएगा, sin x अपॉन -1/2। अब देखना है कि इसके बाद जो आपको रेंज लिखना है कि sin x का रेंज कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर sin इनवर्स x का जो रेंज है -π/2 से π/2 है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि we know that रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 है। यदि आपने इसको नहीं लिखा और डायरेक्ट आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दें तो सपोज अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो आपको 1.5 नंबर ही मिल सकता है इसमें से। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? तो आपको ये चीज लिखना ही लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर ऑफ मार्किंग जो है वो घट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉज कर दिया नहीं।
साइन इनवर्स x माइनस 1/2 है, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से करना है कि साइन इनवर्स, क्योंकि ये देखो हमको सिर्फ चेंज किसको करना था, देखो सिर्फ चेंज करना था, अगर माइनस में वैल्यू रहेगी तो चेंज करना है सिर्फ कॉस सेक और कॉट को, बट यहाँ हमारे पास साइन, इसको चेंज नहीं करना है। अब देखना है कि साइन x में माइनस 1/2, माइनस को इग्नोर करो, आप सिर्फ देखना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए आपको क्लास 10 का जो मैंने बता दिया था कि जिसमें साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45, टैन 60, टैन 90, ठीक है, कॉसेक 60, कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है क्लास 10 में ही था, तो त्रिकोणमिति का था। तो इस तरह से आप क्लास 10 में मान साधन जो दिया है त्रिकोणमिति का, वो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप उसको अगर नहीं रखते हैं तो आपसे ये नहीं बनने जा रहा है। सो प्लीज आप उस मान को देखिए, साइन 30, 45, 60 जो है वो सब मान को देखना है, और देखने के बाद इस मान को आपको निकालना है। तो साइन x बराबर माइनस 1/2 है, तो देखना है कि साइन में 1/2 जो मान होता है वो एक्चुअली होता किसका है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का ही मान होता है। साइन x और जो मान जो होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो अपन के पास साइन जो हो जाएगा वो पाई बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो -5/6 आई। अब देखेंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो 1 नहीं निकलता है, इसका 2 वैल्यू निकलेगा। हर चीज का, यानी साइन हो या कॉस हो, किसी भी चीज का अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकलता है तो 2 ही निकलता है, क्योंकि साइन जो है वो माइनस में, यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना निकलेगा, पाई/6 है। तो x अपन क्या माने थे, x माने थे अपन साइन इनवर्स 1/2। तो अब चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 बराबर x क्या माने थे, x का वैल्यू वही है, तो हमारे पास निकला -5/6। यही आपका आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2 है। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर पहले की तरह इसको मानना होगा, लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल कितना मानेंगे, x मानेंगे। तो ध्यान से देखेंगे फिर पहले की तरह आपको बनाना है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट जितना आप समझने की कोशिश करो। अगर चाहो तो इस cos इनवर्स को भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, cos x बराबर √3/2। अगर वैसे नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट इनवर्स जो है इसको डायरेक्ट कर सकते हो 1/cos, और ये आपका एंगल है √3 कितना है, 2 बराबर कितना है, x। फिर इसके साथ ही क्रॉस गुना करोगे तो हमारे पास जो आएगा cos x बराबर √3/2। लेकिन देखो ये एंगल हमें चेंज क्या करनी थी, cos को भी चेंज करनी थी, sec को भी करनी थी, और cot को भी करनी थी, बट कंडीशन क्या था कि इसका एंगल हमें क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। लेकिन ये एंगल इसका क्या है, सब प्लस में, सो चेंजिंग नहीं होगा। सो आपको यहाँ लिखना है। अब इसका रेंज देखना है, cos इनवर्स का जो cos x का जो रेंज होता है वो आपको देखना है यहाँ ध्यान से। तो यहाँ लिखना है we know that range of cos इनवर्स का रेंज देखेंगे ध्यान से, रेंज जो है वो 0 से कितना है, पाई है क्लोज इंटरवल में। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखें cos x जो है वो, अब आपको ध्यान से देखना है cos x यानी cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। मैंने पहले भी कहा कि क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति का जो मान सारणी जिसमें मान डिग्री में दिया हुआ है वो सभी चीज को आपको माइंड में स्टॉप करके रखना है, इसको स्टॉल करके रखना है, ताकि आपको इसमें दिक्कत न हो आपका मान निकालने में। तो जानते हैं दोस्तों कि यहाँ से √3/2 का जो मान होगा वो cos में वो cos 30 डिग्री का होगा, और cos 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/6 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो cos पाई/6। cos से cos क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान जो आएगा पाई/6 आएगा, और हमने x क्या माना था, इलेट किया था ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सो cos इनवर्स √3/2 अपॉन x की वैल्यू है पाई/6, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। दिस इज योर आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको सोचना है, समझना है कि जो क्वेश्चन पहले मैंने 2 क्वेश्चन बनाया 1 और 2 बनाया, ठीक उसी की तरह इसको क्वेश्चन को भी बनाना है। फिर मैं सॉल्व करते सबको जाता हूँ। आई होप कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जाएंगे आपको पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 2 है, पहले की तरह इसको लेट कर लेंगे, लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल x मानेंगे, सिंपल वही इसका कर देना है 1/cosec, ठीक है 1/cosec एंगल 2 है इज इक्वल x, क्रॉस गुना करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cosec x इज इक्वल 2 होगा। अब इसका
रेंज देखना है कि कॉसेक इनवर्स का जो रेंज है वो कितना है। तो कॉसेक इनवर्स का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 और इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है कि द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 और इसमें जीरो को छोड़ देना, नहीं लेना है। तो अब देखेंगे कि कॉसेक जो है कॉसेक एक्स, अब देखेंगे 2। अब देखेंगे कॉसेक में 2 डिग्री किसका मान होता है, 2 किसका मान होता है। तो आपको मान आसानी से देखना है कि किसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका अपोजिट 1, इसका अपोजिट कॉसेक होता है, इसका भी मान तो 30 डिग्री का ही होगा। और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/6 होगा। तो हमारे पास cos π/6 का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से आप ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी। और x मैंने किसके बराबर माना था, इसके बराबर माना था। आप इसके बराबर x के जगह पर आप इतना मान रख सकते हो, अर्थात ऐसे कॉसेक इनवर्स 2 का मान आपके पास आ गया π/6।